जय बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। पुष्पकोटि समम स्तोत्रम स्तोत्रकोटि समम जपः जपकोटि समम ध्यानम ध्यानकोटि समा क्षमा। हे भव जीवात्माओं, धर्म के 10 लक्षण में प्रथम लक्षण जो उत्तम क्षमा धर्म है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा धीरस्य भूषणम, क्षमा शूरस्य भूषणम। जो वीर धीर शूर पराक्रमी है वही क्षमा को धारणा कर सकता है। कायरता नहीं है क्षमा धारणा करना। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। क्षमा का धारण करने वाले पारसनाथ भगवान बनते हैं। क्रोध तो आत्मा का शत्रु है, क्षमा आत्मा का परम मित्र है। क्षमा करने वाला, क्षमा मांगने वाला। क्षमा मांगने वाला शुद्ध दिल से शुद्ध भाव से अगर क्षमा मांग लिया, करने वाला करे या न करे, क्षमा मांगने वाला का तो कल्याण नियम से हो जाएगा। जो भव्य है वही जीव क्षमा का धारण कर सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, द्रौपदी को विषय ज्ञात होता है। 5 बेटे का मृत्यु हो गया अश्वत्थामा के द्वारा। चर्चा चल रहा था अश्वत्थामा को कौन सी शिक्षा दी जाए। जब द्रौपदी से पूछा जाता है, द्रौपदी बोलते हैं, आंखें बंद के सोचते हैं, पुत्र वियोग का दुख क्या है मां ही जान सकते हैं। मैं एक मां होकर जो दुख भोग रहा हूं, ये दुख अन्य किसी मां को न हो। इस भावना से वो बोलती हैं, उनको छोड़ दो। अर्जुन बोलते हैं, द्रौपदी एक नहीं, 2 नहीं, 5 बेटे का मृत्यु हो चुका है, हत्या हो चुका है, आप बोल रहे हत्यारे को छोड़ दो। द्रौपदी बोलते हैं, मां का दर्द मां ही जानता है, इस फिर भी मुझे जो दुख हो रहा है वो दुख अन्य किसी मां को न हो जाए। इसलिए जो महान पुरुष होता है, जो भव्य जीव होता है, वही क्षमा का धारण कर सकता है। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। क्रोध का क्षय आत्मा का विभाव परिणाम है। स्वभाव को प्राप्त करना ही धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ से ही मोक्ष पुरुषार्थ का प्राप्ति होते हैं। अगर जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्षमा धारण करना जरूरी है। क्षमा अन्यत्र से नहीं आएगा, क्षमा आत्मा में ही है, आत्मा का स्वभाव ही है। आप पानी को कितने भी गर्म करो, इस स्वयं में ठंडा हो जाएगा। स्वभाव उनका ठंडा होने का ही है। तपा हुआ पानी को भी अगर आप अग्नि में डाल दिया, वो अग्नि को बुझेगा, बुझा देगा। अगर एकदम ठंडा करके पेट्रोल आप अग्नि पर डाल दिया तो अग्नि भटकेगा। पेट्रोल अग्नि को भटकाता है, पानी अग्नि को बुझाता है। भले पानी गर्म है तो भी उसका स्वभाव को नहीं छोड़ता। कितने ही गर्मी का गर्म करो, वो स्वाभाविक ठंड हो ही जाता है। ऐसे आत्मा का स्वभाव एक क्षमा है, फिर भी कषाय के वशीभूत होकर हमने क्रोध करते हैं। ये क्रोध स्व का शत्रु है। क्रोध करने से पर का घात हो न हो, परंतु स्व का घात होता ही है। इसलिए क्रोध करना अच्छा नहीं है, एक क्रोध बुरा है। इसको आगम में कषाय की उपमा दें। कषाय
आत्मा को पतन के लिए कारण हो जाता है। इसलिए क्रोध को जीतना ही उत्तम क्षमा है, क्षमा धर्म। इसलिए इतने बड़ा स्थान क्षमा धर्म को दिया है। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, कोटि पुष्प अर्पण करने से जो पुण्य की संचय होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होते हैं, उतना पुण्य एक स्तोत्र बोलने से होते हैं। भक्तांबर स्तोत्र हो, विशापार स्तोत्र हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो, कोई एक स्तोत्र बोले तो आप कोटि पुष्प चढ़ने से जो पुण्य मिलता था वो पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाएगा। और बताते हैं कोटि स्तोत्र पढ़ने से, कोटि स्तोत्र बोलने से जो पुण्य मिलता है एक जाप करने से मिलता है। स्तोत्र कोटि समम जपः, स्तोत्र कोटि, कितने कोटि स्तोत्र कंठस्थ करना आपके बस की बात नहीं। वर्तमान में कोटि स्तोत्र आपके जीवन भर बोले तो भी नहीं हो सकता, परंतु एक बार त्रियोग शुद्धि से वाचिक हो, उपांशु हो, मानसिक हो, एक बार नमोकार महामंत्र की जाप करने से कोटि स्तोत्र बोलने का, पढ़ने का पुण्य आपको मिलेगा। पूजा से भी स्तोत्र का स्थान दिया, स्तोत्र से भी जाप का। अब बोलते हैं जपक कोटि समम ध्यानम, कोट्यानुकोट जाप करने से जो कर्म की निर्जरा होगी, पाप का प्रक्षालन होगा, पुण्य का संचय होगा, उससे अनंत गुना पुण्य आप एक बार ध्यान करने से, असंख्यात गुनी कर्म का नाश एक बार आत्मा का ध्यान करने से होते हैं। ध्यान तो सब जीव करते हैं, परंतु धर्म ध्यान मोक्ष के लिए कारण है। आर्त रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है। जो संसार के कारण है वो ध्यान तो दुनिया में सब जीव करते हैं, परंतु जो संसार को नाश कर संसारातीत इंद्रियातीत जो सुख है वो मोक्ष सुख प्राप्ति करने के लिए धर्म ध्यान की आवश्यकता है। आत्मचिंतना द्वारे धर्म ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा बनने की पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कोटि जाप करने से जो पुण्य मिलेगा, कर्म की नाश होगा, उसके अनंत गुना पुण्य और अनंत कर्म का नाश एक बार ध्यान करने से होते हैं। चाहे पदस्थ ध्यान हो, पिंडस्थ हो, रूपस्थ हो और रूपातीत हो। आगे ध्यान के बारे में हम समझेंगे। अब संक्षिप्त में आपको ये समझना है आत्मचिंतन, आत्म ध्यान क्या चीज है। ऐसे भी उदाहरण दृष्टांत जैनागम में आए हैं। नमोकार मंत्र नहीं आने वाला, म्हणजे इसका अर्थ नमोकार मंत्र भी उनको याद नहीं रहता था, ऐसे मुनिराज भी केवल ज्ञानी बन गए। उसका मूल कारण वेद ज्ञान। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे नारियल में अंदर का नारियल होते हैं, ऊपर का टर्पल होते हैं। ऊपर का अलग होता है, अंदर का अलग होता है। जब तक पानी है तब तक वो एक रूप में दिखता है। जब पानी उधर से खत्म हो गया और अंदर का गोला भिन्न हो जाता है, ऐसे जन्म जरा मृत्यु नाश करने से आत्मा इस देह से मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गोला को हम निर्वाण फल के रूप में भगवान को अर्पण करते हैं। हमको निर्वाण पद की चाह अपेक्षा रख के वो निर्वाण फल हम भगवान को चढ़ते हैं। नारियल भी बहुत अच्छे अर्थ देते हैं। हमको सोचना चाहिए नारियल क्या चीज है। नारियल, मैं तो रियल नहीं, रियल तो आत्मा है। ऊपर जो दिख रहे हैं मैं रियल नहीं हूं, जो अंदर है गोला वो मैं हूं। गोला जैसा आत्मा है और ऊपर का नारियल का पटरी जैसा इस शरीर है।
जो नारियल के ऊपर केश राशि हैं वो बोलते हैं 148 कर्म प्रकृति का सूचक, और नारियल को 3 आंखें होते हैं, वो रत्नत्रय का प्रतीक है। अंदर का जो गोला है वो आत्मा का प्रतीक है, और गोला के अंदर जो होता है नारियल का जल वो जन्म जरा मृत्यु का प्रतीक है, और गोले के ऊपर जो काला आवरण होता है वो 9 कर्म का प्रतीक है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित मेरा आत्मा है, ऐसे चिंतन करने के लिए नारियल का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जब नारियल में पानी होता है, अगर उसको फोड़ दिया आवाज आएगा और पानी बाहर निकलेगा। अगर पानी का अस्तित्व हो पूर्ण शून्य होके जब गोला बन गया, अगर उस नारियल को फाड़ दिया आपने, आवाज फट आएगा और पानी नहीं, पानी ही नहीं, वो गोला गुड़गुड़ करके घूमेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे आत्मा शरीर से भिन्न है जानने वाला भावलिंगी मुनि नमोकार मंत्र न याद करके आत्मा का चिंतन के प्रभाव से देह में रहकर मेरा आत्मा देहातीत है, ऐसे जानने वाला शिवभूति मुनिराज अंतर मुहूर्त में केवली भगवान बन गए। ये ध्यान की प्रभावना है। इसीलिए जप कोटि समम ध्यानम, कोटि जाप करने से जो कर्म का क्षय होगा उसे अनंत गुण कर्म क्षय एक बार आत्मा का ध्यान करने से होते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, उधर जाने के लिए मुझे क्या करना है, ये चिंतन करना भी ध्यान है। आत्मा को जानना, आत्मा को देखना और आत्मा में रहना, यही निज स्वरूप में ध्यान है। इस ध्यान क्रिया से इंद्रिय क्षीण हो जाते हैं, आत्मा प्रबल हो जाते हैं, विल पावर बढ़ते हैं। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। कम से कम गृहस्थ हो तो कम से कम 5 मिनट उठते समय, 5 मिनट सोते समय आपका आत्मा के लिए समय दे दो। आपका आत्मा का स्वरूप जान लो। मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं। कहां से आया हूं, 84 लाख योनि से कुदर से भी आया हूं। मुझे कहां जाना है, मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो मुझे क्या करना है, धर्म पुरुषार्थ करना है। धर्म पुरुषार्थ के बिना मोक्ष पुरुषार्थ संभव नहीं है। ये चिंतन करना भी ध्यान है। सुबह से शाम तक मैंने कितने कुकृत्य किया, पाप कृत्य किया, झूठ बोले, जो पाप किए उसको निंदा करना, ग्लानि करना, उसको वर्ज अर्थात त्याग करना। कल से ये नहीं, मैंने नहीं करूंगा, ऐसे संकल्प लेना, इससे जीवन सुधारता है। सोते समय ध्यान करके सो जाओ। अगर सुबह मैंने नहीं देख पाया तो हे भगवान, देव गति में मैं जन्म लेकर आपका दर्शन करने की इच्छा करता हूं। यही मेरा अंतिम दिन समझता हूं। अगर मेरे नींद खुल गए, मैं है आपका दर्शन पूजा आदि क्रिया करूंगा। अगर नहीं तो देव पर्याय से आपकी आराधना करूंगा। ऐसे भाव करके चारों प्रकार का आहार त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र जाप करके संकल्प लेके सो जाओ। ये आत्मा का हित के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और उड़ते समय उड़ते उड़ते पूरब नहीं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके कम से कम 9 बार नमोकार महामंत्र की जाप करो। दुनिया में नमोकार महामंत्र जैसा मंत्र नहीं है। क्यों? नमोकार मंत्र किसी व्यक्तिवाचक नहीं है। किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते, हम गुण को करते हैं। जो गुणधारी हैं उस पवित्र आत्मा को नमस्कार करते हैं। जो परम स्थान में है उनको हम नमस्कार करते हैं। वंदे तद गुण लब्धे, उन भगवंतों का, उन गुरुओं का गुण हमें भी प्राप्त हो जाए, उस पथ पर हमारा आत्मा गमन करे। ये मंगल भावना से हम पंच परमेष्टि की याद करते हैं, नमोकार मंत्र की जाप करते हैं। इसलिए ध्यान करना पूजा से भी,
जब से भी श्रेष्ठ माना गया है। और आगे कहते हैं आचार्य भगवान, ध्यान कोटि समा क्षमा, कोटि बार ध्यान करने से जो पाप गलन होगा, कर्म की निर्जरा होगी, उतना कर्म की, उससे भी ज्यादा कर्म की निर्जरा एक बार क्षमा करने से होगा। क्षमा, इसलिए बोल रहे क्षमा जो है कायर नहीं करता, वीर हैं, जो सूर हैं, वो पराक्रमी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वही आत्मा को जानेगा, वही क्षमा करेगा। क्षमा से आत्मा का विशुद्धि बढ़ती है, परिणाम में विशुद्धि आते हैं, आत्मा सदैव सुखी रहते हैं। संसार में दुख का कारण अज्ञान है, सुख का कारण ज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मा सुखी बनता है। इसलिए हे मेरा स्वभाव को जानना ही ज्ञान है। क्षमा मेरा स्वभाव है, क्षमा मेरा धर्म है, क्षमा मेरा अस्तित्व है, क्रोध मेरा विभाव परिणाम है। उससे संसार में भटकेगा मेरा आत्मा। ये अगर जान लिया तो क्रोध कौन करेगा? क्रोध नहीं करना, और क्रोध आने पर भी क्रोध न करना, यही उत्तम क्षमा है। पुरुषार्थ आपको करना है, पुरुषार्थ से पारमार्थ प्राप्ति होते हैं। अगर पारमार्थ प्राप्ति करना है तो अब पुरुषार्थ करना जरूरी है। ये सब जानने के लिए जैनागम में श्रावक के लिए भी 10 दिन तक एपरूशन के माध्यम से आराधना करने का विधि बताया। उत्तम क्षमा के दिन हम मात्र क्षमा धर्म की पूजा करें, बाकी धर्म का गौण करें, अर्घ्य दे दो, पूजन चलेगा। परंतु जो क्षमा धर्म का दिन है, उस धर्म पूर्ण क्षमा का ही चर्चा हो, क्षमा का ही धारणा करो, क्षमा का ही भाव करो। ये क्षमा धर्म एक दिन के लिए नहीं है, ये मेरा आत्मा का स्वभाव है, सदैव मेरे साथ रहेगा। क्रोध का अभाव करने, ये मेरा संकल्प लेना है। संसार के जीव में होते हैं, मोह ममता माया के कारण होते हैं। आप जानते हैं बेटी के प्रति माँ के दिल में जो वात्सल्य होता है, वो वात्सल्य अगर सासू माँ को बहुरानी के ऊपर आ गया तो यही उत्तम क्षमा है। धर्म शुरुआत मंदिर में नहीं, घर से होना चाहिए। घर को मंदिर बनाओ। अगर घर मंदिर बन गया, आप ही भगवान बन गए, आप ही परमात्मा बन गए। अगर आप परमात्मा बनना चाहते तो मंदिर में जो भगवान है वो तदाकार स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से बनाया है। भगवान तो इधर नहीं, भगवान तो मोक्ष गए हैं। सच मुच करे भगवान, निज भगवान आपकी आत्मा है। वो चैतन्य अस्तित्व रूपी भगवान है। उस आत्मा को परमात्मा रूप में प्रकट करना है तो एक क्षमा जीवन में जरूरी है। एक माँ ने, सासू माँ ने व्रत लिया था, सुबह से शाम तक मंदिर में क्षमा की पूजा अर्चा की। शाम को घर गए और जाते जाते घर में बहुरानी को बोलते हैं मुझे थोड़ा कॉफी ले आओ। तीसरी मंजिल में बैठी थी सासू माँ, बहुरानी कॉफी लेकर आए। थोड़ा चोट लगा के वो गिर के पड़ गए, हाथ का जो लोटा था वो गिर गया, फूट गया। इतने गुस्से आ गए, दिखते नहीं अंधे, इतने चिल्लाने लगे। उस समय बहुरानी हाथ जोड़ के माँ क्षमा कीजिए। क्या क्षमा करते हैं? तेरे बाप दिया है क्या? ऐसे गुस्से में कुछ कुछ बोलते हैं, हम कषाय को पटकते हैं। ये धर्म नहीं है। उसी स्थान पर अगर बेटी है तो बेटी क्या लग गई क्या? कितने प्यार करते हो। अगर बहुरानी में बेटी दिख रहे तो आप सम्यक दृष्टि सासू माँ है समझो। और बहुरानी को भी ऐसा होना चाहिए, सासू माँ में माँ दिखना चाहिए। यही सच्ची धर्म है। ये धर्म की प्रारंभता है, शुरुआत है। इतना 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 क्षमा हमरे में होना चाहिए। कितना, कोई मुझे डांट रहा तो बोलना चाहिए मुझे तो सिर्फ डांटा है, मारा है क्या? अगर मार दिया तो मुझे मारा है, किसको? शरीर को मारा है, मेरे आत्मा को क्या मार सकते है क्या?
इतने मजबूत मन बनाओ, उससे आपका ही हित हो जाएगा, आपका ही कल्याण हो जाएगा। पारसनाथ भगवान को जानते हैं, क्षमा के दिन अगर पारसनाथ को याद नहीं किया तो क्षमा अधूरा हो जाएगा। एक नहीं दो नहीं 7 भव में खमट ने घोर उपसर किया, परंतु शांत परिणाम से पारसनाथ सहन किया। पारसनाथ की आत्मा का प्रभाव देखो, 7 भव से उपसर को सहन करते करते आया। जब तीर्थंकर मुनिराज बने उस समय भी कमट नहीं छोड़ा। उस समय पारसनाथ के अवस्था के जो मुनिराज हैं, तीर्थंकर मुनिराज, वो ध्यान में यही चिंतन कर रहे हैं, क्षमा मेरा आत्मा का स्वभाव है, मुझे मेरे स्वभाव में रहना है। उस स्वभाव के कारण पारसनाथ मुनिराज केवली भगवान बने और कषाय के कारण कमट ने नरक गया। इसलिए हम अगर आत्मा का हित चाहते हैं तो क्षमा धारण करना अत्यावश्यक है। क्रोध आत्मा का शत्रु है, क्रोध दुख देता है, क्रोध दुर्गति ले जाता है, और क्षमा आत्मा को सद्गति दिलाता है और परम गति के लिए कारण होता है। भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधेन संसारस्य निरोधनम। भावना से जो हम करते हैं वो भविष्य में हमारा आत्मा को भगवान बनाते हैं। इसलिए इसी परुराज के अंदर शुरुआत में अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से षोडश कारण व्रत किया जाता है। षोडश कारण व्रत के बीचों बीच भाद्रपद शुक्ल पंचमी से हम पर्युषण पर्व को मनाते हैं। ये सब आध्यात्मिक पर्व हैं, ये सब कषाय मंद करने के लिए हैं। इसलिए आचार्य ने कहा भाव कर्म निरोधेन, भावना से हम धर्म को किया, भावना से हमने ध्यान किया, भावना से हमने आराधना किया। द्रव्य कर्म नाश करने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा। द्रव्य कर्म निरोधेन संसारस्य निरोधनम। अगर द्रव्य कर्म का अभाव हो गया, इस संसार का अभाव हो गया, हम सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। अगर सिद्ध बनना है तो वर्तमान में हमको आत्मा का परिणाम विशुद्ध रखना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से हमको परिणामों में विशुद्धि लाना है। परिणाम अगर विशुद्धि हो गया, स्व आत्मा का उपलब्धि होते हैं, स्व आत्मा का उपलब्धि हो गया, यही मोक्ष है। इसलिए कहा परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। शिव सौख्य मीन्स मोक्ष सिद्धि, परमात्मा पद का प्राप्ति इसी से होता है। इसीलिए पर्व का यही सच्ची अर्थ है, परिणामों में विशुद्धि लाना। आज क्षमा के माध्यम से हम ये भावना करेंगे, हे प्रभु, क्रोध से आत्मा का घात होता है, क्षमा से आत्मा का परम कल्याण होता है। आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है, मैं क्षमा करके सब जीवों को, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, कम्मामि सव्व जीवानम सव्ये जीवा कमंतु में, किस उद्देश्य से हम प्रार्थना करते हैं? सब जीव मुझे क्षमा करे, सब जीव को मैं क्षमा करता हूँ, ये भावना करके हम आत्मा का स्वभाव में रहना है, क्षमा जीवन में अपनाना है। क्षमा आत्मा का स्वभाव ही है और कषाय से मुक्त होकर हमारा जीवन सार्थक बनाना है। जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय हो।